14 साल का एक बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद दामोदर नदी के किनारे झाड़ियों में उसकी लाश एक बोरी में बंद अवस्था में पाई गई थी। इसके बाद हीरापुर थाने की पुलिस की जांच में पता चला। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए उसका अपहरण किया गया था। আজকে রাজনীতি এটা একটা ভূতাল ফিরে মানে 2023 সালে এপ্রিল মাসে একটা 2 বছরের বাচ্চা ছিল ঘর থেকে বেরোয় তারপরে ফেরোয় ঘরে মা যারা রিলেটিভ আছে তারা ফোন করে সুইচ অফ পরের দিন থানাতে অভিযোগ করে তারপরে দিন বাচ্চাটা ডেড বডি একটা বস্তার দামোদরের যে রেল ব্রিজ তার পাশে একটা জমা জায়গায় উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে তিনজনকে অ্যারেস্ট করে। তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে বাচ্চাটার বন্ধু, দ্বিতীয়জন হচ্ছে ওই বন্ধুর দাদা, তৃতীয়জন হচ্ছে তাদের মামা যে থাকে বিহারে হিস্ট্রি শিকার। আজকে সাজা ঘোষণার দিন ছিল 300 দিন মানে মার্ডারের জন্য দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে, বাকি 3টে অফেন্সের জন্য বিভিন্ন পানিশমেন্ট, মৃত্যুদণ্ড এবং তার মামা উদয় মণ্ডল। আর আরেকজন যে তার নাম হচ্ছে সুরজ ভাইটা, ছোটো ভাইটা যেহেতু তারও বয়স তখন 14 না 15 বছরই ছিল, তার বিচারটা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেন্ডিং আছে। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आज भूइयां समाज उत्थान समिति की ओर से आसनसोल में एक महारैली का आयोजन किया गया। स्वाभिमान मार्च नाम से निकाली गई इस रैली में भूइयां समाज के साथ साथ विभिन्न आदिवासी, पिछड़े वर्गों के लोग और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुए। इस महारैली में राज्य के मंत्री मलय घटक भी उपस्थित रहे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। लंबे समय से मांगे पूरी न होने के विरोध में यह महारैली निकाली गई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, आप लोग का आशीर्वाद से 2011 से लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी। आप 2026 में चौथा बार बनने के लिए एकदम तय है कि चौथा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगी। और ये 15 साल में पश्चिम बंगाल में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाभाषी जितने भी भाई बहन हैं, ममता बनर्जी सबको बराबर से देखती है और सबका लिए समाज का काम भी करती है। लगातार 3 वर्षों से हम लोग ये रैली कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन को पता नहीं चला कि हमारे रैली से क्या हुआ, कहाँ फ्रॉड किया गया, इसकी प्रोग्रेस क्या है। आज हम लोग रैली के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं एवं डीएम साहब के सामने हम जाकर धरना भी करेंगे और ये बताएंगे कि हम लोग गरीब आदिवासी किसान मजदूर जो है केवल ये हम लोग पर्व त्योहार कर रहे हैं, तो हजार लोग लंगे पर चल करके भूखे कैसे आते हैं। हम लोग अपने आवाज को मांग रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हम लोग इस देश को प्रगति करने में हमारी भी भूमिका है। हम हमारे अपने परिवारों के बच्चों के जीवन सुनिश्चित करने के लिए मांग कर। बर्नपुर श्रमिकों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर यूनियन की ओर से 19 दिसंबर को स्कॉप गेट पर गेट मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 4 श्रम कानूनों के क्रियान्वयन, निजीकरण, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दों को लेकर श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है, जिसे लेकर यह विरोध सभा आयोजित की जाएगी। और ये आने वाले दिनों में जो काला कानून, जो 29 कानून को तोड़कर 4 लेबर कोड बनाया गया है, इसका हम लोग विरोध करेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप जानते हैं पहले अगर किसी का प्रमोशन नहीं होता था, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी और कोई भी अगर समस्या आती थी तो हम लोग लेबर कोड जाते थे। इस 4 लेबर कोड में लेबर कोड पर भी बंद कर दिया गया है। आरएलसी और सीएलसी को मात्र एडवाइजरी का दर्जा दिया गया है और जो भी समस्या होगी, जो भी होगा उसके लिए ट्राइब्यूनल खोला जाएगा और ट्राइब्यूनल में जब तक कंसलेशन होगा और किसी भी तरह का कोई भी दबाव देकर मैनेजमेंट से जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे देश में जितने भी कल कारखाने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सभी को मालिकों के हाथों में, सरमायादारों के हाथों में, पैसा मैनेजमेंट के हाथों में पूरी शक्ति दे दी गई है और मजदूरों को असहाय कर दिया गया है। साथियों, मैं आप लोगों से बीच में बातें करता रहूंगा। ये हमारा लेबर कोड का विरोध जो है वो बरकरार रहेगा। ये आज भी लेबर कोड का विरोध नहीं है, ये हमेशा चलेगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे साथियों ने किसी जगह पर खड़े होकर लेबर कोड का समर्थन दिया था, उनका समर्थन मांगा था आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस लेबर कोड को लेकर पूरे कारखाने में, पूरे देश में, पूरे शिल्पांचल में दहशत का माहौल है। क्या होगा किसी को पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पश्चिम बर्दवान से हमारे संवाददाता हैदर अली। हिल व्यू हॉस्पिटल, आसनसोल,
सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।